व्यक्ति के जीवन में विशेष घटना अथवा परिचर्चा संभवतः स्मृतियों में स्थायी स्थान बना लेती है। विराम। इसी प्रकार की एक परिचर्चा मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है। विराम। एक समय किसी क्षेत्र में अत्यधिक पर्यटन करने के बावजूद मेरे प्रदर्शन में सुधार नहीं हो पा रहा था। साथ ही मैं अपनी असफलता को भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। विराम। किंतु सबसे बढ़कर स्वयं की गलतियों की भी मैं पहचान नहीं हो पा रही थी। विराम। दूसरे शब्दों में कहे तो जो गलतियां मुझसे हो रही थी उनको स्वीकारने का साहस मेरे अंदर नहीं था और यह महसूस होने लगा था कि शायद अब मुझे सफलता कभी प्राप्त होगी ही नहीं। विराम। इसी क्रम में जब मैं अपने मित्र से मिला तो इस संबंध में उससे चर्चा की। विराम। मेरे प्रश्नों का जब उसने तार्किक जवाब दिया तो निसंदेह वह क्षण मेरे जीवन की बेहतर स्मृतियों में शामिल हो गया। विराम। उसका जवाब था, डियर फ्रेंड, तुम अपनी गलतियों की पहचान नहीं कर पा रहे हो। विराम। अधिक कठोर शब्दों में कहा जाए तो तुम में अपनी अक्षमताओं व गलतियों को स्वीकार करने का साहस नहीं है। विराम। इसीलिए उन गलतियों को दूर करने की निष्ठा उत्पन्न नहीं हो पा रही है। अर्थात स्वयं को अभ्यास के जरिए निरंतर सुधार लाकर बेहतर नहीं बना पा रहे हो। विराम। जवाब को सुनकर उसकी प्रासंगिकता को टटोलने का प्रयास किया तो यह पूर्णतः सत्य दृष्टिगोचर हुआ। विराम। पहरा। इस घटना से पूर्व वास्तव में मैंने कभी उपर्युक्त प्रश्न पर विचार ही नहीं किया था कि विश्व में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनकी सफलता के दो मंत्र स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा ही है। विराम। भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जब अनेक प्रयासों के बावजूद प्रारंभ में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में स्थान सुनिश्चित नहीं हो पाता है तो वे अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए उनमें निरंतर सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात धोनी में सुधार की निष्ठा थी। विराम। वैसे भी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का एक दृश्य जो शायद काल्पनिक हो सकता है लेकिन उनकी सफलता के मंत्र को भली भांति रेखांकित करता है। जब क्रिकेट टीम में सिलेक्शन न होने पर वे असफलता को स्वीकारते हुए मित्रों को पार्टी देते हैं। विराम। इसी तरह थॉमस अल्वा एडिसन की असफलता से सफलता की यात्रा बड़ी रोचक है। विराम। उन्हें भी अपने प्रयासों में अनेक बार असफलता मिली परंतु उन्होंने इन असफलताओं से पलायन का रास्ता चुनने की बजाय अपनी गलतियों व असफलताओं को सहर्ष स्वीकार किया। विराम। उनमें सुधार लाने का प्रतिदिन प्रयत्न किया। विराम। एडिसन में सुधार करने की निष्ठा थी तभी तो बल्ब के आविष्कार में सैकड़ों बार असफल होने के बावजूद अंततः उन्होंने अपनी सफलता से संपूर्ण विश्व में रोशनी ला दी। विराम। एडिसन का निम्नलिखित कथन उनकी सफलता के दो मंत्र स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा को ही बतलाते हैं। अर्थात मैं असफल नहीं हुआ बल्कि मैंने उन 10,000 तरीकों की खोज कर ली है
जो सफल नहीं हो सकते। विराम पेरा। अब सवाल यह उठता है कि वैसे भी साहस व्यक्ति की सफलता का तो मंत्र होता ही है, तथापि स्वीकारोक्ति का साहस सर्वोत्तम साहस की श्रेणी में सम्मिलित क्यों होता है? वे कौन से कारक है जिनमें स्वीकारोक्ति का साहस व्यक्ति में विकसित नहीं हो पाता है? विराम। वस्तुतः स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की मनुष्य की मनोवृत्ति स्वीकारोक्ति के साहस की राह में सर्वाधिक कठिन चुनौती है। विराम। फलतः हम स्वयं के अंदर समीचीन रूप से देख नहीं पाते हैं, अर्थात आत्म मूल्यांकन की स्थिति में नहीं होते। विराम। इस कारण हमारे अंदर जो गलतियां होती है, उन गलतियों को स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। विराम। जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि हम उन गलतियों और असफलताओं को सफलता में परिवर्तित नहीं कर पाते, क्योंकि सफलता की प्राप्ति तभी होगी जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उनमें सुधार की निष्ठा रखेंगे। विराम। इसीलिए गौतम बुद्ध भी कहते हैं, इस संसार में देखने के लिए बहुत से खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत है बंद आंखों से अपनी ओर देखना। विराम। इसी बात को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कबीर दास भी रेखांकित करते हैं। विराम। कबीर का मत है कि दूसरे व्यक्तियों की आलोचना करने की बजाय हमें स्वयं के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विराम। ईमानदारी पूर्वक अपनी आलोचना करना बहुत बड़ी बात है। विराम। हम दूसरे व्यक्तियों में तो अनेक दोषों की श्रृंखला आसानी से निर्मित कर सकते हैं। विराम। परंतु स्वयं के भीतर का सूक्ष्मतम स्तर पर अवलोकन नहीं कर पाते। विराम। इससे आगे बढ़कर व्यक्ति को अगर स्वयं में कोई बुराई नजर आती भी है, तो वह उसको स्वीकारता नहीं है, अपितु उसे पलायन का रास्ता चुनता है। विराम। जब हम स्वयं का सूक्ष्म विश्लेषण कर लेंगे, तो सर्वोत्तम साहस अर्थात स्वीकारोक्ति के साहस को अपनाना अपेक्षाकृत सरल होगा। विराम। अतः उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्वीकारोक्ति का साहस वास्तव में सर्वोत्तम साहस है। विराम। अहम भावना, स्वयं के अंदर न देख पाने की अक्षमता इत्यादि कारणों से स्वीकारोक्ति का साहस विकसित नहीं हो पाता। विराम। जिसके चलते व्यक्ति को अनेक प्रकार के नकारात्मक परिणामों से जूझना पड़ता है। विराम। इसका सर्व प्रमुख नकारात्मक परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के अहम केंद्रित होने से उसके अंत का मार्ग खुल जाता है। विराम। विश्व में हमें अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा नहीं थी, जिससे वे पतन के गर्त में विलीन हो गए। विराम। जैसे कि मार्क्सवादी या समाजवादी विचारधारा की तुलना में पूंजीवादी विचारधारा का विश्व में अधिक प्रसार होने का प्रमुख कारण यह है कि उसमें नई नई चीजों को अपनाने के लिए स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की प्रवृत्ति मौजूद थी। विराम। बदलते समय के साथ पूंजीवाद ने सूचना एवं संचार क्रांति से सामाजिक न्याय की अवधारणा को अपनाकर असमानता को कम करने का प्रयास किया व कल्याणकारी
राज्य के माध्यम से नागरिक केंद्रित प्रशासन और नागरिकों की सुख सुविधाओं में वृद्धि का प्रयत्न किया। विराम। इसके विपरीत समाजवादी विचारधारा में स्वीकारोक्ति का साहस अत्यंत न्यून था। विराम। आज हम देख सकते हैं कि कौन सी विचारधारा या शासन व्यवस्था अधिक सफल है। विराम। स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा दोनों ही व्यक्ति को इन नकारात्मक मनोवृत्तियों, जो न केवल व्यक्ति की सफलता में बाधक बनती है अपितु उसे पतन के मार्ग की ओर ले जाती है, से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हिंदी के क्रांतिकारी कवि महाप्राण निराला अपनी प्रसिद्ध कविता कुक्कुर मुत्ता के माध्यम से इसी आत्ममुग्धता व अहंकारपूर्ण मनोवृत्ति का वर्णन करते हैं। विराम। पेरा। अब यहाँ पर एक अन्य प्रश्न यह भी उठता है कि स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा दोनों गुणों का अंतर संबंध है या नहीं। वस्तुतः अगर व्यक्ति में स्वीकारोक्ति का साहस है तो यह स्पष्ट है कि अगर उससे कुछ गलती हो गई है तो वह उसको विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर पाता है। विराम। दूसरी ओर जिस क्षेत्र में उसे असफलता मिल रही है उस असफलता को स्वीकार करते हुए वह उसके कारणों को समुचित पहचान कर सकेगा। विराम। एक अर्थ में जिस व्यक्ति में उपर्युक्त विशेषता विद्यमान है वह संभवतः सफलता की पहली सीढ़ी पर चढ़ सकता है और वह उन व्यक्तियों से अवश्य ही आगे है जिनमें स्वीकारोक्ति का साहस जैसे सद्गुण का अभाव है। विराम। लेकिन यहीं से दूसरे गुण का भी आरंभ होता है। विराम। भले ही व्यक्ति में स्वीकारोक्ति का साहस हो परंतु यदि उसमें सुधार की निष्ठा गुण की उपस्थिति नहीं है तो वह अपनी गलतियों की पहचान तो कर सकता है किंतु उनको दूर करने व सफलता प्राप्ति के लिए सही राह नहीं पा सकता है। विराम। इसीलिए इटली के पुनर्जागरण कालीन कवि तथा वास्तुकार माइकल एंजेलो लिखते हैं, छोटी छोटी बातों से पूर्णतः प्राप्त होती है और पूर्णतः कोई छोटी बात नहीं। विराम। उपयुक्त परिचर्चा की सटीकता की हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से जांच कर सकते हैं। इतिहास में अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना कलिंग युद्ध के अनंतर अत्यंत प्रसिद्ध है। विराम। कलिंग युद्ध में वह भयावह नरसंहार के पश्चात अशोक को आत्मग्लानि व पश्चाताप हुआ है। वह कलिंग युद्ध के नरसंहार की जिम्मेदारी लेता है, अर्थात स्वीकारोक्ति का साहस अशोक में मौजूद है किंतु इससे आगे बढ़कर उसमें सुधार करने की निष्ठा भी है। स्टॉप।